नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सोमवती अमावस्या और सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी है, तो हम सभी कार्य को कैसे आसानी से मैनेज करें और उस दिन हम कितने बजे उठेंगे कि हमारे सभी कार्य आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा टिप नंबर 1 कि मैं सोकर उठ गई, फेस वॉश कर ली और वॉश करने के बाद आपके घर काम वाली आती है या जो भी है। देखिए टिप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि आप झाड़ू लगाकर ही कोई भी पूजा पाठ करने जाइएगा। आपके घर काम वाली आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, घर की साफ सफाई करने के बाद ही हमें पूजा पाठ करने जानी है। घर को बासी छोड़कर कभी ना जाए। थोड़ा सा नियम झाड़ू का कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा ज़रूर। अच्छे से कर सकती हैं तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन 4:30 बजे आप उठिएगा, तभी आप सभी कार्य समय पर कर पाइएगा, क्योंकि 2 पूजा हमें करनी है, आपको मालूम ही है। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी आगे वीडियो में। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और हर टिप को ध्यान से देखिएगा, तो आपको आसानी से, मतलब उस दिन सारे कार्य आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो कचरा पहले उठा लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं दीदी कुत्ता बिल्ली बाहर फाड़ देता है, तो बाहर आप बाकी सब कचरा बाद में रखिएगा, लेकिन जो बासी कचरा आप निकाल रहे हैं वो पक्का बाहर रख कर ही आपको पूजा करने जानी है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आने के बाद भी डीप क्लीन करते रहिएगा, लेकिन घर को कभी बासी छोड़कर हमें पूजा पाठ करने नहीं जानी है। जितना ही कचरा है बाहर निकाल दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 2। ध्यान से देख लेगी मेरी बहनें, और सुबह पक्का उठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, तभी कार्य होगा। टिप नंबर हमारा 3 क्या है कि देखिए, मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग सुबह सुबह अपने दरवाजे पर हमें जल का छिड़काव करना होता है, तो वो भी हम करेंगे। समय से उठेंगे तो सारे कार्य हम लोग को, आपको मालूम ही है कि हम लोग कितने महान लेडीज है, हर कार्य करते हैं, तो आप बाहर छिड़काव भी कर दीजिएगा। चौथा कार्य क्या है, चौथा टिप हमारा कि जो रात को हम भोजन ढक के रखे हैं, तो अमावस्या तिथि है, ऐसे दान तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो भोजन हम ढके हैं चिड़ियों को डालकर ही जाइएगा। ये डाल दिए, जो जल है उसको भोजन में इस्तेमाल कर लीजिए या आप जो है पौधों में डाल दीजिए। और किचन का स्लैब वगैरह साफ़ कर लीजिएगा, तभी पूजा करने हमें जानी है। अगली चीज़ क्या है, अगला टिप हमारा देखते चलिए कि दान की चीज़ है। स्नान से पहले दान की चीज़ें आप लोग जो है निकाल कर रख लीजिएगा। और क्योंकि आप स्नान करने के बाद अगर दान की चीज़ें आप निकालते हैं तो क्या होता है ना कि वो सभी चीज़ें दान में मानी जाती है। और अमावस्या का दिन है तो आप लोग दान की चीज़ें निकाल लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के आराम के लिए, आसानी के लिए ये वीडियो सब मैं बनाती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं ब्रश कर ली, और ब्रश करने के बाद जब आप स्नान करने जाते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करनी है। अगर नदी सरोवर है तो वहाँ भी आप स्नान करके आ सकते हैं। तिल का और सभी चीज़ों का दान भी मैं आपको दिखा दी। अगला टिप क्या है कि अमावस्या के दिन जब आप स्नान करके आते हैं तो बहुत अधिक बालों को नोच कर झाड़ कर तोड़े ना। ठीक है, बाल नहीं धोनी है आपको। और उसके बाद हम पैरों में महावर लगाएंगे, क्योंकि हमें सोमवती अमावस्या की पूजा करनी है, तो बिना महावर लगाए कभी आप लोग मत जाइएगा। अगला टिप क्या है कि अगर आपका शादी का सिंदूरा है तो आराम से गोद में लेकर बैठकर खोलिएगा। सभी तैयारी अच्छे से पहले आप लोग तैयार हो जाइएगा, उसके बाद सिंदूरा का लास्ट काम कीजिएगा। नहीं तो जल्दीबाजी में आप करेंगे और कहीं चौकी पर, खटिए के ऊपर बैठकर मत कीजिएगा। और अगर नहीं सिंदूरा है तो इस प्रकार के पीले रंग का अगर सिंदूर का डिब्बी रखें, उससे भी आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। घर में लगा लीजिएगा या वहाँ भी ले जाकर लगा सकती हैं। अगला क्या है कि मंगलसूत्र पक्का ध्यान से आप लोग पहन लीजिएगा, क्योंकि ये सब सुहाग वाली चीज़ें, 16 श्रृंगार तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना कार्य हम जरूर करेंगे। और देखिए इस प्रकार से नीचे बैठकर गोदी में लेकर सिर पर कपड़ा ओढ़ लीजिएगा। मेरा चुनरी देखिए थोड़ा सा निकल गया है। और तब आपको अपने मांग में सिंदूरा से सिंदूर भरकर पूजा करने जानी है। टिप नंबर हमारा 9 क्या है कि उस दिन अमावस्या तिथि है, जो पितरों को, आप लोग को मालूम है कि पितरों की तिथि मानी जाती है, तो उस दिन कोई भी कोरा चीज़ें अपने शरीर पर आप लोग ना डालें। पहनी हुई धुली हुई चीज़ें, आप साड़ी कपड़ा चूड़ी पहन सकते हैं, नया बिछुआ, नया पायल, नया मंगलसूत्र, ये सभी चीज़ें अमावस्या के दिन नया कोरा इस्तेमाल न करें। अगला टिप हमारा क्या है, तो देखिए आपको उसके बाद सूर्य देव को जल देनी है। जब तैयार हो जाते हैं अच्छे से तो आप जल, नीचे अगर जाते हैं पीपल वृक्ष की पूजा करने तो वहाँ भी जल दे सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी देकर जाइए। तिल डाल दी, अक्षत डाल दी, लाल रोली डाल दी और एक पुष्प डाल दी, और उसके बाद से हम सूर्य देव को जल देंगे, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल
जल पक्का देनी चाहिए। और सोमवती अमावस्या है तो अपने आप में तो आपको मालूम है कितना महान है, और सोमवार का दूसरा सावन सोमवार का व्रत भी है। तो जो व्रत रखेंगी वो व्रत रखेंगी, जो व्रत नहीं रखेंगी वो केवल पूजा करेंगे, ठीक है। और 5 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं। और उसके बाद से रात में ही सारे सामग्री आप लोग संभाल कर रख लीजिएगा, आज के दिन ही रख लीजिएगा। केवल ऐपन आप लोग मत बनाइएगा क्योंकि वो बासी हो जाएगा। ऐपन मतलब पीला रंग का देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं घोल तैयार की हूँ मैं, पूजा विधि में भी बता चुकी हूँ। तो हर चीज़ आज रात में ही संभाल कर, श्रृंगार की चीज़ें और बाकी सब बैग वगैरह में या जिसमें आपकी मतलब सहूलियत है उसमें संभाल कर रख लें। और उसके बाद से अगर सिंदूरा आप लोग पेड़ के पास ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, वरना घर में ही कर लीजिए। ये हो गया। उसके आगे देखिए, आप तुलसी जी की पूजा या तो पहले कर लीजिए या अपने मंदिर की पूजा कर लीजिए। देखिए तुलसी जी की आप अमावस्या के दिन तुलसी जी की भी पूजा करते हैं। अगर मान लीजिए जिनको पीपल वृक्ष नहीं मिलता है वो समी के वृक्ष में भी फेरी दे सकते हैं, भांवर दे सकते हैं, या आप जो है तुलसी जी के पौधे में भी भांवर दे सकते हैं, श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और जैसे मैं पूजा बताई हूँ वैसे धोबिन बनाकर आप पूजा भी कर सकते हैं, सोना धोबिन की आकृति। क्लियर हो गया। और उसके बाद से देखिए आप अपने मंदिर में भी पूजा कर लीजिएगा। और तब आप लोग बाहर जाइएगा, क्योंकि अगर हम पूजा करके जाएंगे तो उधर से हम जब आएंगे तो हमें प्यास भी लगी रहेगी, भूख भी लगी रहेगी। इतना सारा फेरी दे के मतलब 108 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार देंगे थकान हो जाएगा। फिर हमें मंदिर भी जानी रहेगी। तो आप लोग जो है घर का पूजा करके ही जाइएगा। 4:30 में आपको उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उससे पहले भी उठ जाएं, नहीं तो उससे लेट कीजिएगा तो पूरा दिन आपको जैसे थकान सा महसूस होगा और समय पे कार्य आपका नहीं होगा। तो घर की भी पूजा कर लिए। अगर घर का समय नहीं मिलता है तो बर्तन वगैरह धो कर जाइए। अब देखिए मैं सबसे पहले सोमवती अमावस्या की पूजा करूँगी, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा जो है धूप निकलने से पहले किया जाता है। आप लोग शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए, कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, क्योंकि जब धूप निकल जाता है तो उसके ऊपर अलक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे पीपल वृक्ष पर विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता का स्थान माना जाता है, सभी देवी देवताओं का, पितरों का स्थान माना जाता है। तो कभी धूप ना आप लोग होने दें। तो सबसे पहले पूजा कहाँ कीजिएगा? आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा, उसके बाद ही आपको मंदिर जानी है, क्योंकि सुबह में हम जब उठेंगे तो धूप रहेगा नहीं। और घर के कार्य जितने होते हैं उतना ही कीजिएगा, और जितना बच जाएगा उतना आकर बाकी सब कार्य कीजिएगा। लेकिन पूजा पाठ बाहर का काम पहले करके आ जाइए, और मंदिर का कर लेंगे तो और भी अच्छा। आएंगे तो आप लोग सीधे कुछ खा पी सकते हैं। उसके बाद देखिए हम फेरी भी लगाकर मैं पूजा विधि ऐसे वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो देखिए बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टिप नंबर 12 क्या है? तो फेरी लगाने के बाद अब हम वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? शिव मंदिर। अगर आप शिव मंदिर जाती हैं तब मान लीजिए कि अगर आपके घर के आसपास नहीं है, घर में करती हैं तो ठीक है, घर में आकर आराम से सभी पूजा पाठ कीजिएगा। फेरी लगाकर आकर भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको शिव मंदिर जाना है, क्योंकि हम व्रत रखेंगे उस दिन, तो शिव मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ करने से एक मन में एक अलग ही शांति मिलती है मंदिर जाने से। तो हम पूजा कर लिए, भगवान का परिछावन 5 बार कर लिए हैं, इसके लिए भी वीडियो चैनल पे है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना को ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि शिव जी के पास वही पहुँचाते हैं, तो इसलिए। और देखिए मैं पूजा पाठ करके अब घर में आ गई। तो अगर आपका मंदिर का पूजा अपने घर का बाकी है तो बैठकर कीजिए। घर में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर करते हैं या घर में फ़ोटो प्रतिमा से करते हैं तो, और अगर कर लिए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो घर में आने के बाद देखिए अब आगे हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। मेरी बहनें एक एक चीज़ ध्यान, अगर मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना, एकदम टाइम टेबल आप लोग का सही रहेगा और रूटीन से हर कार्य कीजिएगा, समय के अकॉर्डिंग अनुसार कीजिएगा। समझ में आ गया? तो अगला हमारा टिप नंबर 13 क्या है कि आने के बाद अपने पति को प्रणाम कीजिएगा। ऐसे आप लोग फॉलो कीजिएगा तो एक चीज़ भी आपके ध्यान से नहीं निकलेगा। आप लोग ध्यान से हर कार्य कर लीजिएगा और पति का आशीर्वाद लेना है, जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद ले लीजिए।
अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन अगर आप व्रत नहीं रखी हैं, व्रत रखी भी हैं, तो कुछ हमें गमकानी चाहिए, महकानी चाहिए। पितरों के लिए भी ये दिन माना जाता है और उस दिन बरस बरस का दिन है ही, सोमवती अमावस्या है। सुहाग में वृद्धि के लिए हर सुहागन महिलाएं ये व्रत करती हैं। तो देखिए मैं दही बड़ा बना के दही बड़ा आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो ऐसा नहीं कि अमावस्या के दिन का ही है, ये पहले का भी वीडियो था इसलिए बता रही हूँ। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ें ऑयली थोड़ा सा ज़रूर अमावस्या के दिन बना लें। अगर आप नहीं व्रत रखी हैं तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन व्रत में भी आप घी में बना हुआ पुआ, हलवा, सेवई, पराठा खा सकते हैं, लेकिन खीर और पूड़ी मत खाइएगा, 2 अनाज मत खाइएगा। गर्भवती महिलाएं जो है फेरी नहीं लगाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ। पूजा पाठ कर सकती हैं, पीरियड के लिए भी वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अगला चीज़ क्या है कि सोमवार के दिन जैसे अमावस्या के दिन आप लोग पूछते हैं दीदी झाड़ू किस दिन फेंके, पुरानी झाड़ू, तो आप अमावस्या के दिन पुरानी झाड़ू भी घर से अपने निकाल सकते हैं, जाला वगैरह साफ़ कर सकते हैं, घर में जो ही जाला मकड़ी के लगे रहते हैं वो साफ़ कर सकते हैं। और जितना कूड़ा कबाड़ी कचरा अगर मतलब आप सोच रहे हैं कि किस दिन निकालें, किस दिन फेंकना शुभ है, तो अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन ज़रूर हमें अपने घर से कूड़ा कचरा, पुरानी झाड़ू, जो भी चीज़ें आपके घर में कचरा के रूप में आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया झाड़ू से संबंधित बातें भी, क्योंकि आप लोग बार बार पूछती हैं कि नया झाड़ू कब ले दीदी। तो नया झाड़ू आप शनिवार को ले सकते हैं और शनिवार को निकाल भी सकते हैं और अमावस्या के दिन। टिप नंबर 6 हमारा क्या है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूजा पाठ जब कर लिए, पति का आशीर्वाद ले लिए, तो हम अपने लिए सबसे पहले आप चाय बनाइएगा, क्योंकि चाय ज़रूरी है। सुबह से हम एकदम उपवास रहेंगे, हम पानी पीकर भी पूजा करने हमें नहीं जानी है। अगर आपका तबीयत कुछ ख़राब नहीं है तो आप लोग कुछ खा पी कर मत जाइएगा, सुबह जाइएगा तो सारे कार्य आपके समय से हो जाएंगे और आपको खराश भी नहीं होगा, बीमार भी नहीं होगा। और उसके बाद आप आकर चाय पहले शांति से पी लीजिएगा, ठीक है। जो ही चाय आप लाल चाय पीती हैं, लेमन टी पीती हैं, दूध वाला पीती हैं, देख लीजिएगा। चाय पीकर गले को पहले ठीक करना है, उसके आगे हमें क्या करना है, शाम हो जाएगा तो शाम के समय आपको क्या करना है, उसके बाद आप आराम कीजिए। अमावस्या के दिन ऐसे सोते तो नहीं है, रुई वगैरह से बचनी चाहिए, लेकिन आप लोग अपने शरीर के हिसाब से कीजिएगा। और शाम को एक दीपक जलाकर दक्षिण मुखी आप अपने जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। दक्षिण मुखी करके अपने चौखट के पास रख दीजिएगा। अगर आपके पास समय है, शिव मंदिर नज़दीक है, तो एक दीपक है, उस दिन तो सावन सोमवार भी है, आपको मालूम है, दूसरा सावन का सोमवार व्रत है, तो आप लोग एक मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त देखिए कुछ नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, उसके बाद शिव जी की करनी है, क्योंकि सोमवार का दिन है तो हम पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारे शिव जी नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल वृक्ष की पूजा धूप निकलने से पहले कर लीजिएगा। तो ये हो गया। और आप लोग जो है पहली बार व्रत उठा सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे 18 तारीख से कुछ नहीं उठाएंगे। और रात को जो आप जो भी भोजन बनाती हैं, व्रत रखी हैं तो भी, नहीं रखी हैं तो भी, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ शाम को, ऐसे तो मैं प्रतिदिन बोलती हूँ, आप ज़रूर अपने रसोई घर में कुछ ना कुछ भोजन और 1 गिलास पानी ढक के रख दीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन ऐसे प्रतिदिन हमें अपने रसोई घर को उपवास नहीं रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ ढक कर रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता जो है, अन्नपूर्णा माता, लक्ष्मी माता, वो हमारे रसोई घर में आते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।